और ये F2 है और ये V1 और कोवर्टिसेस। सेंटर क्या है इसका? ओरिजिन सेंटर। इस इलिप्स फोसाई के कोऑर्डिनेट्स 0 प्लस माइनस C0 लेते हैं। ये C0 है और ये माइनस C0। समझ है? कुछ किताबों में ये प्लस माइनस E0 भी लिखा जाता है। E वो फिर बाद में मैं बता दूंगा जब हम एक्सेंट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। ये किताब वाला ए क्यों लिखता है, इस किताब में तो खैर नहीं लिखता है, वैसे पता होना चाहिए। इसका एक वर्टेक्स है वर्टिसेस प्लस माइनस A0, ये भी 2 A0 और ये भी 1 माइनस A। समझे है? B2 वो वर्टिसेस प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0 भी और 0 माइनस क्या कोवर्टिसेस। सेंटर क्या है इसका? ओरिजिन 0 ऐसा ही है। और फिर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। जो मेजर एक्सिस हैं वो एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस अलोंग वाई। क्योंकि हमारी किताब वाला डायरेक्ट्रिसेस को शो नहीं करता है। हमें दो डायरेक्ट्रिसेस मिलते हैं, एक ये और एक ये। एक बार अगर कोई लाइन एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसकी इक्वेशन बताएं। वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो पैराबोला के बस जनरल इक्वेशन हम ये बताएंगे। सर माइनस ए सर क्या माइनस ए सर अगर कांस्टेंट हो सर वो लाइन जो y एक्सिस x इक्वल टू कांस्टेंट, बस ये बताइए सर। वो x आप नहीं बता रहे हैं। सर आप बोलते हैं इक्वेशन बता सर, आप इस तरह बोलते हैं। नहीं कांस्टेंट हाँ तो इक्वेशन आप इस तरह पूछे एग्जाम में क्या है सर, इस तरह पूछा। देखें ये ये किताब पहले भी आपने पूछा सर, मैंने अब इकबाल बस सही है। अब इकबाल अगर मैं आपसे ये ना पूछूं तो क्या पूछूं? मैंने आपसे पूछा है उस लाइन की इक्वेशन बताएं जो y सर इक्वेशन में किसी और चीज को समझ रहा सर, इस तरह तो मुझे बताया कि इक्वेशन आप किस चीज को समझ रहे हैं? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो उससे तो ना समझे, मैं लाइन की इक्वेशन का पूछूं। x इक्वल टू सी a अपॉन e और 0। हाँ बस ये लाइन है, ठीक है। और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? माइनस a अपॉन e। और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं c अपॉन e स्क्वायर, c अपॉन e स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। वो इसकी वजह यह है कि जब आप c की जगह e रखेंगे, क्या रखेंगे? तो एक e तो e से कैंसिल हो जाए, दोबारा a अपॉन e ही बचता। और इसका माइनस c अपॉन e स्क्वायर। तो डायरेक्ट्रिसेस x is equal to plus minus a upon e. This is equal to plus minus c upon e. अब क्या है? पूछा गया है कि साबित करें इस इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना है? 2 c स्क्वायर अपॉन a।
आप ये बताएं कि किसी एलिप्स में हमें कितने लेटेस्ट रेक्टम मिलते हैं? दो। और लेटेस्ट रेक्टम का प्लूरल बताएंगे अमीजान। हाँ लेटेस्ट रेक्टम का प्लूरल बता दें। ये है, यही है ना? यस और ये माइनस F1 है, F1। सर शुरू में ही आपने कहा था कि किसी कोडिंग को ड्राइव करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक होता है डायरेक्ट्रिक्स और मैट्रिक्स पॉइंट। इससे हमें पता चलता है कि अभी हम एक डायरेक्ट्रिक्स और एक मैट्रिक्स पॉइंट की मदद से एलिप्स भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन एलिप्स का एक और डिफिनेशन भी है। यस सर। हमने उसी को तो फॉलो किया था। अब ये बताएं कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है? वो लाइन जो फोकस से गुजरे और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर। सही है? समझे? थोड़ा समय समझाऊंगा फिर आपके जिम्मे लगाऊंगा। ये लेटेस्ट रेक्टम। आप ये बताएं कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? सी है। जब हम इलिप्स की इक्वेशन में सी रखेंगे, इलिप्स की इक्वेशन में क्या रखेंगे? सी रखेंगे। उस सी के रखने से आंसर हमें क्या मिलता है? We know that। याद है जब हमने इलिप्स की इक्वेशन को डिराइव किया था, हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिया? वो याद आ रहा है? यस सर। We know that c square equal to a square minus b square। a square minus b square। यस जब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो c हमें क्या मिलता है? प्लस माइनस c इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही मिलता है। इसका मतलब है ये जो c आपको मिल रहा है असल में ये c क्या है? रेडिकल ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही है। समझ आए? तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हम इस c को ले रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस c ये है और माइनस c ये है। पुट c इक्वल टू x इक्वल टू c इन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। हम c क्यों रख रहे हैं? x की जगह। हाँ, ये x पार्ट है। ओरिजिन से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये c है, c है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये c है, ये c है। यस सर। और ये क्या है? माइनस माइनस c। माइनस साइन तो डायरेक्शन बताता है, डिस्टेंस तो वो भी c है। तो एलिप्स की इक्वेशन में हम क्या रखेंगे? x की जगह c लगाएंगे। तो x की जगह जब आप c लगाएंगे, c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लिखा जाएगा। अब इससे आप क्या करेंगे? इससे इसकी मदद से फिर आप वो इस इक्वेशन से y को निकालेंगे। अब y को निकालने के लिए आप क्या करेंगे?
आप ये करेंगे y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये लिखा जाए, समझ तो रहे हैं। और फिर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। और चलिए अगले स्टेप में और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यस सर। अब स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लिया जाएगा। ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिखी, हाँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। c स्क्वायर, क्या पूछना है, सर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह अगर बी स्क्वायर लिखें, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं, ये ठीक बता रहा है। इस इक्वेशन से b स्क्वायर को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, ये प्लस हो जाएगा उसको उधर तो माइनस ये देखें a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू, तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, b स्क्वायर लिखा जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और y स्क्वायर का आंसर b4 अपॉन a स्क्वायर, यस सर। ये मिलता है। और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो y इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a, ये मिलता है, समझ गए इसे। यस सर। अब देखें, जब हमने x को c रखा तो y हमें क्या मिलता है, प्लस प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन a, ये मिल जाता है। 10 भी है, पहले पॉइंट को l रख लेते हैं, l इक्वल टू c b स्क्वायर अपॉन a, m एंड m माइनस c b स्क्वायर अपॉन, नहीं c माइनस b स्क्वायर अपॉन और b स्क्वायर अपॉन, ठीक है। सी की सर माइनस नहीं नहीं, c को हमने a रखा तो y की दो वैल्यूज मिल जाती है। यस सर। We have L and M, 2 points on the ellipse which are end points of lattice rectum, ऐसा है क्या नहीं, देखें हमें पैराबोला पर दो पॉइंट्स मिल जाते हैं और ये दोनों पॉइंट्स एलिप्स के lattice rectum के एंड पॉइंट्स हैं। ये देखें, ये L मिला और ये M मिला, ठीक है। L हमें क्या मिल रहा है, C और M C माइनस B स्क्वायर अपॉन A। इसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। Вот мы заявил. ये तो भी कुछ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ वो भी लिख सकते हैं, उसे भी हो जाता है, लेकिन वो फिर यह है कि क्योंकि ये आपको अंदाजा हो रहा है कि जब डिस्टेंस सी डायरेक्ट कैंसिल हो जाते हैं तो उसका जरूरत ही नहीं, सही है। एक बार हम आपके भरोसे पे बैठे हैं। अभिजान ग्रुप में शामिल है कि नहीं, और हमारे बंगुल साहब कितना समझ आए, दूसरा क्लास नहीं भी नहीं बस ये भी बड़ी मुश्किल से हमने स्टार्ट की थी। बंगुल बहुत आगे है ये नहीं बंगुल का क्या करें, ये बोले जिया पढ़ाते हैं, ये मिठा दो।
इसे डायग्राम से अगर हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस a प्लस a को ऐड करेंगे हाँ तो और क्या, 0 से लेकर a इस साइड पे, a उस साइड पे है, a और a to a। यस Yes, sir. सही। The distance for base mark. Length of lattice rectangle LM, बताएं क्या लिखेंगे? C minus C whole square Yes, sir. plus B square upon B A square upon plus A plus माइनस माइनस प्लस हो जाता है, B square upon A whole square। समझ गए? और C कैंसिल हो जाते हैं, इनका स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल हो जाता है। yes, sir. तो B स्क्वायर अपॉन A प्लस B स्क्वायर अपॉन A एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर अपॉन